हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लेटो के दार्शनिक राजा की धारणा। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटो के दार्शनिक राजा की धारणा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो के समय में एथेंस शहर की स्थिति अस्त व्यस्त थी। वहाँ पर सभी तरफ अराजकता व्याप्त थी। अराजकता का मतलब कि वहाँ पर अशांति अशांति कह सकते हैं। चारों तरफ अशांति फैली हुई थी। प्लेटो ने उस परिस्थिति का गहराई से अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि वहाँ की इस दयनीय परिस्थिति का मुख्य और एकमात्र कारण वहाँ के शासक वर्गों की अयोग्यता थी। मतलब कि वहाँ के जो शासक वर्ग थे वो अयोग्य थे, मतलब कि शासन करने के योग्य नहीं थे। उनमें ज्ञान की, जानकारी की और कैसे शासन करना है, इन सब की कमी थी। प्लेटो ने कहा कि राज्यों में दुखों का तब तक अंत नहीं होगा जब तक हमारे राजा दार्शनिक नहीं होंगे। मतलब कि तब तक हमारे राज्य के दुखों का अंत नहीं होगा जब तक कि हमारे राजा ज्ञानवान नहीं होंगे। यहाँ पर दार्शनिक से मतलब ज्ञानवान से है, बुद्धिमान से है, या उनके अंदर दर्शन तत्व का भाव न हो जाए। दर्शन तत्व का मतलब यहाँ पर यह है कि उनके अंदर जो विवेक है, बुद्धि है, वो ना आ जाए, या शासन करने की समझ ना आ जाए। यहाँ पर प्लेटो के कहने का तात्पर्य यह था कि शासन का कार्यभार केवल विवेकी शासकों को ही देखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आ गया वही बात कि जो शासन का कार्य है वो केवल विवेकी शासकों, मतलब कि जो बुद्धिमान शासक है उन्हें ही देखना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति या लोग जिनके अंदर ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है, उन लोगों को शासन नहीं देखना चाहिए। प्लेटो का यह विचार पूरी तरह से सही है कि शासन करना भी एक कला ही है। तो प्लेटो जी के अनुसार शासन करना एक कला है। इसके लिए भी विशेष प्रकार के शिक्षा दीक्षा की ज़रूरत पड़ती है, और शासन करने के लिए भी एक विशेष प्रकार के ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अन्य सभी विषयों में शिक्षा हासिल करके वैसा काम किया जाता है, उसी प्रकार से शासन के लिए भी एक विशेष शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। यदि शासन का चालन ऐसे मनुष्यों के माध्यम से किया जाए जिन्हें प्रशासन को चलाने की जानकारी न हो तो शासन तंत्र पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई काम दिया जाए और उसे वो उस काम को करने की जानकारी न हो तो वो उस काम को सही ढंग से नहीं करेगा और उस काम को बिगाड़ देगा। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को शासन चलाने की जानकारी न हो उसे अगर हम शासन चलाने के लिए देंगे तो समाज में अराजकता ही व्याप्त होगी और चारों तरफ अशांति तथा अव्यवस्था फैल जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि चारों तरफ अराजकता व्याप्त हो जाएगी और प्रजातंत्र असफल हो जाएगा। तो जहाँ पर शासक ही योग्य नहीं रहेगा तो वहाँ पर तो प्रजातंत्र वास्तव में असफल हो ही जाएगा। जैसा कि आज के समय में आप देखते हैं कहीं कहीं पर तख्तापलट हो जाता है और कहीं पर सरकारें गिर जाती हैं। मतलब कि वहाँ की जो जनता है जब अपने राजा से असंतुष्ट होती है। इसलिए शासन का संचालन हमेशा बुद्धिमान दार्शनिक लोगों के हाथों में ही होना चाहिए। तो इसीलिए जो शासन का संचालन है वो हमेशा बुद्धिमान और दार्शनिक लोगों के हाथों में होना चाहिए, जिन्हें शासन चलाने की जानकारी हो, ज्ञान हो, समझ हो। यही प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा अथवा सिद्धांत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि प्लेटो जी का दार्शनिक राजा के लिए क्या विचार था, कैसे राजा होने चाहिए देश को चलाने के लिए। और तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि प्लेटो जी के विचार को कि कैसे दार्शनिक राजा होने चाहिए देश के शासन को चलाने के लिए, ताकि वहाँ का प्रजातंत्र सफल रहे, असफल न हो। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे और भी जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप राजनीति विज्ञान से अध्ययन कर रहे हैं तो राजनीति विज्ञान से जुड़ी नई नई वीडियो यहाँ पर आती रहेंगी। और यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक पर, इसी विषय राजनीति विज्ञान के। तब तक के लिए नमस्कार।